सभी को मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से हम सभी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी की श्रृंखला में आपकी हिंदी साहित्य में भक्ति काल में सगुण धारा की कृष्ण भक्ति धारा के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले की क्लास में हमने आपके आदिकाल में भक्ति काल के आपके चारों धाराओं में से हमने 3 के बारे में पिछली सभी क्लास में पढ़ा चुके हैं। आप सभी लोगों ने जिसने भी पिछले की क्लास ना देखी हो सभी पिछले की क्लास देख लें और पूरे सिलेबस को इसमें कवर करें, ठीक है। और आप सभी लोग की जो हम सूरदास पढ़ा रहे थे सगुण भक्ति धारा में, इससे पिछले की क्लास में हमने सूरदास के बारे में पढ़ा दिया है। सूरदास जी की लिए अन्य कवियों ने जो पंक्तियां कही हैं उसके बारे में भी आपको पिछले की क्लास में पढ़ाया गया है। तो आप पिछले की क्लास जरूर देख लीजिएगा और सभी लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो सभी लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों के लिए हम जो ये वीडियो बना रहे हैं बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं। आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से, इसलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें, ठीक है। आज हम देखते हैं सूरदास जी के बारे में। हमने पिछले की क्लास में देखा सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में आपके सूरदास जी को जाना जाता है। सूरदास जी ने किस प्रकार की भक्ति की थी? इनकी जो भक्ति थी वो एक साख्य भाव की भक्ति थी। इन्होंने कृष्ण जी को एक सखा भाव के रूप में मान करके अपनी रचनाएं लिखी थी। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में सबसे प्रमुख रूप से क्या दर्शाया है? कृष्ण जी का जो वात्सल्य वर्णन के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट की भी उपाधि दी गई है, ठीक है। कई अन्य कवियों के द्वारा सूरदास जी को अलग अलग उपाधियां दी गई हैं जिसके बारे में हम पिछले की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में आपकी सूरदास की पंक्तियों से जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि सूरदास की कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। हम बहुत ज्यादा आपको पंक्तियां नहीं बताएंगे कि बहुत ज्यादा आपको ये होता है कि हमें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड चीज भी पढ़ने की जरूरत होती है जिससे कि आपके कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैटर आपका तैयार हो सके और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज आपको मिल सके। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपके लिए कितनी अच्छी से अच्छी चीजें और कम से कम समय में लेकर के आए। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम जितनी भी पंक्तियां आपको बताएंगे इनमें से एक या एक पंक्ति आपसे मोस्टली क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हम सूरदास की पंक्तियां। सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में उनके वात्सल्य के बारे में वर्णन किया है। तो इनकी पंक्तियों में पहली पंक्ति आती है, वो लिखते हैं, प्रभु हो सब पतितन को टीको। प्रभु हो सब पतितन को टीको, ठीक है। इसमें आपको एक बात ये भी याद रखनी है, जो पंक्तियां हम आपको बता रहे हैं हो सकता है कि आपके हम मोस्टली जो इसमें कुछ एक लाइन स्टार्टिंग की बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आप इससे ही पता कर लेंगे कि ये किसके द्वारा कही गई है, ठीक है। सूरदास की पंक्तियां हैं तो ये सूरदास की पंक्तियां जो आपकी मेन लाइन की कुछ चीजें आपको बता रहे हैं जो आपको याद करनी है, ठीक। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो इसमें लाइनें हैं आप इस वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ये सारी पंक्तियां याद हो जाएंगी, ठीक। दूसरी पंक्ति सूरदास जी लिखते हैं, कहते हैं, लरकाई को प्रेम कहो, लरकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करके, अली कैसे करके छूटत, ठीक है। तो ये वाली पंक्ति आपकी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट लाइन रख लीजिएगा, लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे करी छूटत के छूटत, ठीक है। ये पंक्ति आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पंक्ति है आपकी तीसरी आ जाती है, मौसम कौन कुटिल खल कामी,
मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं कि मुझसे समान मतलब कि मेरे समान कौन कुटिल खल कामी है, यानी कि वो अपने आप को क्या दिखाते हैं, निकृष्ट दिखाते हैं और प्रभु की प्रेम, प्रभु की जो दृष्टि है उस पर डालने के लिए कहते हैं। तो कौन सी पंक्ति है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये किसकी पंक्ति है, सूरदास जी के द्वारा। नेक्स्ट पंक्ति आपकी आती है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। ठीक, तो ये भी सूरदास जी कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, यानी कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे जो अवगुण है, मेरे अंदर के जो अवगुण है उनको अपने चित्त यानी कि अपने मन में ना धरिए। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति सूरदास जी लिखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, ये पंक्ति भी आपकी बहुत पूछी जाती है, ये पंक्ति भी आपको, ये पंक्ति आपको इसमें चरण कमल जो है वो कर्मधारय समास में आ जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, चरण कमल किससे संबंधित है, कर्मधारय समास से है। ठीक, तो चरण कमल बंदो हरिराई ये किसने कहा है, सूरदास जी के द्वारा कही गई है। अगली पंक्ति है सूरदास जी की, नेक्स्ट है, अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी। ठीक है, तो ये भी पंक्ति हमने आपको बताया ना कि इसके आगे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो पंक्ति 2 या 3 लाइन की दे देता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो हम आपकी पंक्ति का ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये किसने कहा है, सूरदास जी ने कहा है। नेक्स्ट पंक्ति आती है सूरदास की, निस्दिन बरसत नैन हमारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावत ऋतु हम पर ऐसे है, जब ते श्याम सिधारे। तो ये भी किसकी है, आपकी सूरदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, सूरदास की पंक्तियां हैं, सूरदास की पंक्तियों में आपकी कौन से है, ये 7 पंक्तियां हो गई। हमने आपको बताया कि हम टोटल आपको कितनी 15 पंक्तियां बताएंगे जो सूरदास जी से इंपॉर्टेंट आपकी पूछी जाती है। तो आपको ये सारी पंक्तियां याद रखनी है और लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। आप सभी लोग देखिए, जैसे इन्होंने कौन से बताए हैं, पहली है, प्रभु हो सब पतितन को टीको। ठीक है, दूसरी लाती है, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत। ठीक, नेक्स्ट पंक्ति, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ठीक, इसके बाद आपकी चौथी आती है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। नेक्स्ट पंक्ति आपकी आती है, चरण कमल बंदो हरिराई। नेक्स्ट पंक्ति है, अति मलिन वृषभानु कुमारी। इसके बाद नेक्स्ट पंक्ति तुलसीदास सूरदास की आती है, निस्दिन बरसत नैन हमारी। ठीक है, तो ये पंक्तियां आपको याद रखनी है। चलिए इसके आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। नेक्स्ट पंक्ति आपकी आती है, उसमें लिखते हैं, उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसो निकसत नहीं ऊधो। उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसो निकसत, अब कैसो निकसत नहीं ऊधो।
ठीक, ये पंक्ति आपकी हमने आपको बताया सूरदास जी ने अपनी भ्रमर गीत परंपरा की इन्होंने शुरुआत की थी। भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत किसने की थी? सूरदास जी ने की थी। और भ्रमर गीत परंपरा में किसका वर्णन है? जब उद्धव ज्ञान का प्रचार करने के लिए ब्रज में जाते हैं तो वहां की जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर से बसी हुई हैं, वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर से पड़ी हुई हैं कि उन्हें उद्धव के द्वारा दिए गए ज्ञान जो है वो सभी व्यर्थ लगते थे। और ये कहानी ऐसी थी कि उद्धव वहां ज्ञान बांटने जाते हैं, लेकिन जब उद्धव ब्रज से वापस आते हैं तो वो भी क्या सीख करके आते हैं? गोपियों के द्वारा जो भक्ति भावना है उसको वो स्वयं ग्रहण करके आते हैं। उद्धव स्वयं अपने ज्ञान को भूल करके वो किसमें? वो भक्ति की धारा में प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक, तो ये जो है ये आपकी भ्रमर दूत से लिया गया है। उर में माखन चोर गड़े, यानी कि जो आपकी गोपियां थी वो उद्धव से क्या कहती हैं? जब उद्धव अपने ज्ञान देते हैं कि भक्ति भावना को छोड़ करके आपको ज्ञान विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, तो उद्धव के उस ज्ञान को सुन करके गोपियां क्या कहती हैं? उर में माखन चोर गड़े अब कैसो निकसत नहीं उधो। मतलब कि हमारे मन में जो है वो श्री कृष्ण इस कदर बस गए हैं कि अब किसी भी प्रकार से उन्हें निकाला नहीं जा सकता है, या श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार से वो निकलते ही नहीं है। ठीक है, ये आपकी पंक्ति है जो पूछी जाती है सूरदास जी की, बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, आए जोग सिखावन पांडे। आए जोग सिखावन पांडे। ठीक, आए जोग सिखावन पांडे। अब यहाँ पे भी ये भी आपकी भ्रमर दूत से ली गई है। आए जोग सिखावन पांडे, पांडे यहाँ पे किसके लिए? जोग सिखावन पांडे किसका लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पंक्ति आ जाती है आपकी। नेक्स्ट पंक्ति सूरदास जी की है जिसमें वो लिखते हैं, हम तो कान्ह केल की भूखी। हम तो कान्ह केल की भूखी। ठीक, तो क्या है इसमें भी, ये भी भ्रमर दूत से ली गई है। जब उद्धव गोपियों को समझाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि हम तो कान्ह केल की भूखी, अर्थात कि हम किसके भूखे हैं? सिर्फ श्री कृष्ण के भूखे हैं, हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। तो क्या कहती है? हम तो कान्ह केल की भूखी। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। ठीक, तो ये भी किसके द्वारा दिया गया है? सूरदास जी की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति आप है, हम भक्तन के भगत हमारे। हम भक्तन के भगत हमारे, ये श्री कृष्ण कहते हैं। ये सूरदास जी ने किसके द्वारा पंक्ति कहलाई है? श्री कृष्ण के द्वारा, कि हम भक्तन के भगत हमारे। भक्त जो हैं हम भक्तों के हैं और भक्त जो हैं वो हमारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति आपकी जो पूछी जाती है सूरदास जी से है, अवगति गति कछु कहत न आवे। अवगति गति कछु कहत न आवे। ये भी किसके द्वारा है? सूरदास जी की पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति लिखते हैं वो, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन, 67 बरस प्रवीण। 67 बरस प्रवीण। ठीक है, तो ये भी किसकी पंक्ति है? सूरदास जी के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट पंक्ति आपकी,
निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है, ये भी पंक्ति आपकी किसकी, सूरदास जी के द्वारा है। इसके अलावा मैया कभी बढ़ेगी मेरी चोटी, ये सब पंक्तियां जो हैं ये तो आपने सुनी होंगी, ये सूरदास जी के द्वारा कही गई हैं। ठीक है, ये आपकी ये जो पंक्तियां हैं, उर में माखन चोर गड़े अब कैसो निकसत नहीं उधो, ये किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, सूरदास जी के द्वारा है। नेक्स्ट है आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग सिखावन पांडे किसकी पंक्ति है, सूरदास की है। हम तो कान्ह केल की भूखी, हम तो कान्ह केल की भूखी, किसने कहा है, सूरदास ने कहा है। नेक्स्ट है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमने आपको बताया कि आपको इतनी पंक्ति याद रखनी है, जो ये पंक्तियां हम बता रहे हैं ये आपको सारी पंक्तियां याद रखनी है, इसमें से आपकी कोई ना कोई पंक्ति इसी से पूछी जाती है। ठीक है, तो ये पंक्ति इसके आगे के जो पूछ लिया जाएगा उस पर आपको नहीं ध्यान देना, मोस्टली जो स्टार्टिंग की लाइन है इनको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो कौन सी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, इसकी पंक्ति है, सूरदास की है। नेक्स्ट कहते हैं हम भक्तन के भगत हमारे, ठीक, ये भी सूरदास जी के द्वारा कही गई। अवगत गति कछु कहत न आवे, ठीक, ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक, इसे भी जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, हमने आपको बताया कि भक्ति काल के जितने भी कवि रहे हैं उन सभी कवियों ने गुरु के महत्व पर विशेष पंक्तियां कही हैं, सभी कवियों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। उस पे सूरदास जी की भी ये पंक्ति आपकी जो पूछी जाती है, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, यानी कि गुरु के प्रसाद के बिना, अर्थात कि गुरु के बिना आपको किसी भी प्रकार का दर्शन या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सूरदास के गुरु के बारे में भी हमको बताया, सूरदास जी के गुरु कौन थे, आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, सूरदास जी के गुरु का नाम। ठीक है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति आपकी ये भी पूछी जाती है, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, ये किसकी है, सूरदास की मोस्टली इंपॉर्टेंट पंक्तियां बताई गई हैं। मैंने आपको बहुत सिलेक्टेड पंक्तियां बताई हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से मोस्टली आपकी पूछी जाती हैं। तो आपको ये सारी पंक्तियां, इनमें से आपको 15 में से एक भी पंक्ति नहीं मिस करनी है, सभी पंक्तियां याद रखनी है। ठीक है, तो और नेक्स्ट की क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।